ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कीपैड सेक्शन के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये कीपैड सेक्शन एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन पीसीबी और एसी पीसीबी और टीवी सभी में जो है ये कीपैड सेक्शन होता है। और आपने देखा होगा भाई लोगों, दो ही तार होते हैं जिसके द्वारा ये पूरा सारा कीपैड काम करता है। तो लोग बाग जितने भी हमारे भाई हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि दो तारों से ही सारे बटन किस प्रकार कार्य करते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो है दो तारों द्वारा ही सारे बटनों का कार्य किस प्रकार हो जाता है। तो आप ध्यान से सुने अच्छी तरीके से, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो भाई लोगों, ये दो तारों से किस प्रकार कार्य होता है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये जो है मैं आपको ये विंडो एसी का जो है सर्किट है। इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो एक 5 वोल्ट से का जो वायर होता है वो 5 वोल्ट होता है। यहाँ पे जो पुलअप से दे दिया जाता है वही तार जो है हमारा एमसीयू को जाता है और एक जो है ग्राउंड होता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो ऑन ऑफ स्विच तो हमने दबाया तो यहाँ पे हमारी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, तो इसलिए निगेटिव आउट कर देता है। तो यहाँ पे उस समय पे 5 वोल्ट होती हैं। तो एमसीयू को समझ जाता है कि हमारी जो है ऑन ऑफ की कमांड आई हुई है, तो वो जो ऑन ऑफ हमारा एमसीयू कर देता है। तो इसी प्रकार से जो है कोई भी स्विच दबाया आपने, मान लो स्लिप स्विच दबाया, तो स्लिप स्विच क्या होगा कि यहाँ पे एक तरीके से वोल्टेज डिवाइडर बना दिया था। ये हमारा जो स्विच हो गया ये ग्राउंड से है और ये रेजिस्टेंस भी ग्राउंड से है, तो ये हमारी R2 हो गई, ये हमारी R1 हो गई। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा ये स्विच को दबाते हैं तो यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर के बोल्ट बनते हैं। तो बोल्ट कितने बनेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बी आउट बराबर होता है, वोल्टेज डिवाइडर का सूत्र होता है बी इन गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो इसमें क्या है, बी इन हमारी कितनी है 5 वोल्ट गुणा B2 कितना है हमारा 20 और वो R2 कितना है हमारे 20, R1 कितना है 20 और प्लस R2 भी कितना है 20। तो बराबर ये 100 बटे 40 भाग करेंगे तो 2.5। तो ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर का जो है 2.5 वोल्ट जब बना तो हमारा एमसीयू को पता चल गया कि हमारी जो है स्वीप स्विच दबा है, उसके वजह से जो है स्वीप स्विच की कमांड आई हुई है। तो ये स्वीप स्विच का कार्य करना शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी बटन को ले लें इसी प्रकार वर्क करता है। अब मैं आपको देखो एक स्विच और ले लेता हूँ। ये हमारा 5K का स्विच है, ये हमारे डाउन से, तो ये किस प्रकार कार्य करता है। 5K का स्विच है तो हमारी ये कितना हो गया R2, ये हमारा वो है ही। तो इसमें भी क्या लगाएगा बी आउट बराबर बी इन गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो बी इन कितनी हमारी 5, R2 कितना हमारा 5 बटे R1 कितना है 20 गुणा R2 कितना है 5, तो बराबर हो गया हमारा 25 बटे 25 भाग देंगे तो 1 वोल्ट आएगा हमारा। तो इसी जगह पे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट से एमसीयू समझ जाएगा कि जो है डाउन स्विच दबा हुआ है, तो इसी प्रकार से ये डाउन का कार्य करना शुरू कर देगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि सारे ही जितने भी कीपैड होते हैं तो उसमें जो है एक इसमें डाटा फीड होता है कि वो हर स्विच का एक जो है वोल्टेज फीड होता है, वो उसी आधार पे जो है वोल्टेज को लेकर के उसी हिसाब से सारे बटनों को चलाता है एमसीयू। तो इसी प्रकार से सारे डिवाइडर बने होते हैं। तो हर एक स्विच का एक डिवाइडर होता है और इसमें जो डाटा फीड होता है कि 1 वोल्ट पे हमारा ये काम करेगा, 2.5 पे ये करेगा और 2 वोल्ट पे हमारा स्विंग स्विच काम करेगा। तो इसी प्रकार से सारा डाटा इसके अंदर फीड होता है और इसी प्रकार से दो ही तारों से हमारे सारे स्विच वर्क कर जाते हैं। तो इसी तरह की भाई ये लोग अच्छी वीडियो पाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा
तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।